दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और सृजन के आधार हैं, अपने भक्तों को कई कठिनाइयों से गुजरने देते हैं ताकि वे आंतरिक रूप से सशक्त हो सकें। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको उन 8 परीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे हर शिव भक्त को गुजरना पड़ता है। अगर आपने भी शिवजी की भक्ति का मार्ग चुना है तो जान लें कि ये परीक्षाएं आपके लिए भी अनिवार्य हैं। 1. धैर्य की परीक्षा। भगवान शिव सबसे पहले अपने भक्तों का धैर्य जांचते हैं। अक्सर हम किसी समस्या के समाधान में शीघ्रता दिखाते हैं, लेकिन शिवजी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब समस्याओं का अंबार लग जाता है, तब भी जो भक्त शांति से अपने मार्ग पर चलता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। भोलेनाथ का यह संदेश है कि धैर्य ही आपके भक्ति के मार्ग को सशक्त बनाता है। शिवजी की भक्ति में धैर्य रखना एक आवश्यक गुण है। 2. त्याग की परीक्षा। भगवान शिव त्याग के देवता हैं। वो भक्त से यह परीक्षा लेते हैं कि क्या वह अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग कर सकता है। शिवजी ने स्वयं तपस्या की और सांसारिक मोह को त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया। भक्त के लिए यह परीक्षा कठिन होती है क्योंकि हमें सांसारिक चीजों में संतुष्टि मिलती है, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में त्याग की भावना होती है। जब भक्त अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर भगवान की सेवा में तत्पर होता है, तब ही वह शिवजी के आशीर्वाद का पात्र बनता है। 3. सच्चाई की परीक्षा। भोलेनाथ के लिए सत्य का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। शिवजी के भक्त को सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस परीक्षा में शिवजी देखते हैं कि भक्त कठिन परिस्थिति में भी सत्य को अपनाता है या नहीं। महादेव सिखाते हैं कि सत्य ही ईश्वर की राह की सच्ची पहचान है। जो भक्त हर स्थिति में सत्य बोलता है और धोखे से दूर रहता है, उसे भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह परीक्षा भक्त के चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। 4. सहनशीलता की परीक्षा। भगवान शिव की भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता और शिवजी यह परखते हैं कि उनके भक्त में कितनी सहनशीलता है। अक्सर भक्त को कठिन समय में भक्ति में लगे रहना पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शिवजी का यह संदेश है कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखे। जिस प्रकार नंदी ने शिवजी के साथ हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता दिखाई, वैसे ही भक्त को भी सहनशील रहना चाहिए। यह परीक्षा हमारे मानसिक बल को मजबूत बनाती है। 5. आत्मनियंत्रण की परीक्षा। शिवजी के भक्त से यह अपेक्षा होती है कि वह अपनी इच्छाओं और आचरण पर संयम रखे। महादेव स्वयं तपस्या में लीन रहते हैं और भोगविलास से दूर रहते हैं। उनके भक्त को भी आत्मनियंत्रण का पालन करना पड़ता है। शिवजी की यह परीक्षा बेहद कठिन होती है, लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होता है, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आत्मनियंत्रण हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिरता प्रदान करता है और हमारे मन को शांत करता है। 6. विनम्रता की परीक्षा। महादेव यह परखते हैं कि क्या उनका भक्त अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्रता से रह सकता है। शिवजी स्वयं महान देवता होते हुए भी सहज, सरल और विनम्र हैं। सच्चे शिव भक्त में भी यही गुण होने चाहिए। विनम्रता की परीक्षा में भक्त को अपनी श्रेष्ठता का आभास होते हुए भी दूसरों के प्रति आदर बनाए रखना होता है। जो भक्त इस परीक्षा में सफल होता है, उसके जीवन में सफलता और सुख स्वयं महादेव की कृपा से आते हैं। 7. दया और करुणा की परीक्षा। शिवजी अपने भक्तों में करुणा और दया का गुण भी देखना चाहते हैं।
भगवान शिव सृष्टि के हर प्राणी से प्रेम करते हैं, चाहे वह मानव हो या दानव। शिवजी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखे। यह परीक्षा तब आती है जब आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आपके सहारे और दया की जरूरत होती है। महादेव यह देखना चाहते हैं कि क्या उनके भक्त में दूसरों के दुख को समझने और मदद करने की भावना है। 8 आत्मसमर्पण की परीक्षा। यह सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण परीक्षा है। महादेव के सच्चे भक्त को अपना समर्पण पूर्ण रूप से भगवान के प्रति रखना चाहिए। जब भक्त शिवजी के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, तब शिवजी उसकी हर समस्या को हल करने के लिए आगे आते हैं। आत्मसमर्पण की यह परीक्षा भक्त को समझाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा ही हमें सभी कठिनाइयों से मुक्त कर सकती है। यह परीक्षा कठिन होती है, लेकिन शिवजी का यह संदेश है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान में अपनी आत्मा को समर्पित कर दे। भगवान शिव की इन 8 परीक्षाओं में सफल होने के कुछ विशेष तरीके और जीवन में अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। इनसे न केवल शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव भी मिलेगा। 1 धैर्य की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आत्मविश्लेषण करें। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचें। विचारों को नियंत्रित करें। तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को यह याद दिलाएं कि यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य और समय के साथ अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। आभार प्रकट करें। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। इससे धैर्य की भावना और मजबूत होगी और आप मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे। 2 त्याग की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें। अपने जीवन में मितव्ययिता का अभ्यास करें और अपने वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। साधना करें। शिवजी की तरह तपस्या में लीन रहें। ध्यान और योग से मानसिक संतुलन प्राप्त करें और भौतिक वस्तुओं के मोह को छोड़ें। परमार्थ में भाग लें। दूसरों के कल्याण के लिए समय और संसाधनों का त्याग करें। शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग परोपकार है। 3 सच्चाई की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सत्य का पालन करें। छोटी से छोटी बात में भी सच बोलें, भले ही वह आपके लिए कठिन हो। सत्य का पालन करना ही शिवजी की भक्ति का असली सार है। आत्म ईमानदारी अपनाएं। खुद से ईमानदार रहें और अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। सच्चाई का मार्ग अपनाने से अंततः आपके जीवन में शांति और संतोष आएगा। सत्य और अन्याय के प्रति सजग रहें। अपने जीवन में और समाज में अन्याय का विरोध करें, ताकि सच्चाई के प्रति आपकी निष्ठा को मजबूत बनाया जा सके। 4 सहनशीलता की परीक्षा में सफल होने का तरीका। ध्यान और संयम का अभ्यास करें। कठिन समय में अपने भावनाओं पर संयम रखें। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और परिस्थितियों का ठंडे दिमाग से सामना करें। कठिनाइयों को अवसर मानें। जीवन की कठिनाइयों को आत्मविकास का अवसर मानें। यह सोचें कि ये चुनौतियां आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रही हैं। समर्पण भाव रखें। शिवजी के प्रति विश्वास रखते हुए हर परिस्थिति को स्वीकार करें और सहनशीलता से अपना मार्ग तय करें। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की कुंजी है। 5 आत्मनियंत्रण की परीक्षा में सफल होने का तरीका। योग और ध्यान करें। नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे आपके मन पर नियंत्रण बने। ये अभ्यास आत्मनियंत्रण में अत्यंत सहायक होते हैं। नियमित रूप से व्रत रखें। व्रत का पालन करने से मन पर नियंत्रण रखना आसान होता है और इच्छाओं पर संयम लाना संभव होता है। विनम्रता और संतोष का पालन करें।
अपने जीवन में संतोष और संयम का गुण विकसित करें। शिवजी की तरह अपने आचरण में संयम और सरलता का अभ्यास करें। 6. विनम्रता की परीक्षा में सफल होने का तरीका। अपनी सफलता में दूसरों को सहारा दें। अपनी उपलब्धियों पर अभिमान न करें, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा मानें और जरूरतमंदों की सहायता करें। अपने अहंकार को त्यागें। शिवजी की तरह अपने अहंकार का त्याग करें और अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को दें। हमेशा खुद को साधारण समझें और दूसरों का सम्मान करें। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। शिवजी के प्रति आभार प्रकट करें और समझें कि आपकी सभी सफलताओं में शिवजी का ही हाथ है। यह भावना आपको विनम्र बनाएगी। 7. दया और करुणा की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखें। जानवरों, पेड़ पौधों और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। शिवजी स्वयं करुणा के प्रतीक हैं और उनकी भक्ति में करुणा का भाव आवश्यक है। सामाजिक कार्यों में भाग लें। अपने समाज और जरूरतमंदों की मदद करें। दान और परोपकार में हिस्सा लेकर आप शिवजी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा का भाव अपनाएं। अपने मन से क्रोध और घृणा को निकालें। दूसरों की गलतियों को माफ करना और करुणा का भाव रखना आपकी आत्मा को पवित्र बनाएगा। 8. आत्मसमर्पण की परीक्षा में सफल होने का तरीका। भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। अपनी सभी चिंताओं को शिवजी के चरणों में छोड़ दें और जीवन में जो भी होता है उसे उनकी कृपा मानें। निस्वार्थ भक्ति करें। शिवजी की भक्ति को निस्वार्थ रखें। अपनी भक्ति में कोई स्वार्थ न रखें और महादेव पर पूरा विश्वास बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को शिवजी को अर्पित करें। अपने जीवन के हर कार्य को शिवजी का प्रसाद मानकर करें। यह आत्मसमर्पण की भावना आपकी भक्ति को पूर्णता प्रदान करेगी। तो भक्तों, यह थे शिवजी की 8 परीक्षाओं में सफल होने के मार्ग। इन परीक्षाओं में सफल होने से आप शिवजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को वास्तविक सुख और शांति से भर सकते हैं। भगवान शिव के प्रति सच्चे समर्पण से ही हम इन परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।